जी। मेरा नाम बेची यादव और मैं भारत परिषद संगठन का प्रदेश महासचिव हूँ। तो आप गांव सरकार का मुद्दा कब से लेकर क्यों लेके चल रहे हैं? देखिए, गांव सरकार का मुद्दा हम लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं। गांव सरकार क्योंकि संविधान के तहत एक अधिकार है, जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ठीक उसी तरीके से गांव सरकार की व्यवस्था है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो लागू हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद अब तक गांव सरकार हमारी लागू नहीं हो पाया। उसी की लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं कि आखिर दो सरकारें जब केंद्र और राज्य लागू हो गई तो गांव की सरकार लागू क्यों नहीं हो पाई। उसी मुद्दे को लेकर तो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। वर्तमान में आप किस पार्टी के साथ है टाइप हुआ है जो सरकार मतलब मजबूती से आपकी आवाज़ उठा सकते हैं? गांव सरकार के मुद्दे को लेकर के हर पार्टी के मुखिया से वार्ता हुई कि मतलब आप लोग गांव सरकार के मुद्दे को आप लोग अपने एजेंडे में लाइए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन न इस पर भाजपा तैयार हुई, न सपा तैयार हुई, न अन्य कोई पार्टियां तैयार हुई। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस चीज़ पर सहमति जताई कि मैं गांव सरकार के एजेंडे को अपने मैनिफेस्टो में लाऊंगा और जैसे मेरी सरकार के नहीं बनती है पूरे देश में गांव सरकार को लागू करूंगा। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी से वही टाइप तो पूरे देश स्तर पर उठ हुआ है। तो जब टाइप है सरकार यहाँ से समाजवादी पार्टी के से टाइप यहाँ आज टाइप है वो आप उनके साथ आपके साथ होना चाहिए, लेकिन आपको देखा जा रहा है कि हम निर्दल प्रत्याशी सिरसी 108 बाबा उमाशंकर जी महाराज के साथ आप हैं, क्या ये आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे वहाँ तक संसद तक? क्योंकि देखिए, आजमगढ़ जिले से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। यहाँ उसके सहयोगी जो सपा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने कभी भी इस मुद्दे पर हम लोगों से कोई सहयोग नहीं मांगा जो है, और न तो कभी गांव सरकार के मुद्दे को एजेंडे में लाने की बात कहे जो है। और यहाँ पर इसके पहले जो यहाँ के सांसद जी दिनेश लाल यादव निरुआ जी हैं, उनसे 1 साल पहले मैंने जाकर के गांव सरकार के मुद्दे को उनको पूरा संविधान की प्रति उनको दिया कि यह लिखा हुआ है, इसको संविधान संसद में आप उठा दीजिए। वो कहे कि हम संसद में इसकी आवाज़ को उठाएंगे, लेकिन आज तक वो भी नहीं उठाए। निरुआ जी भी नहीं आए, यहाँ पर धर्मेंद्र जी लड़ रहे हैं, उन्होंने भी गांव सरकार के मुद्दे पर कभी जानकारी उनको नहीं मतलब इन दोनों लोगों ने कभी जानने की कोशिश नहीं की गांव सरकार क्या है, इसमें क्या अधिकार नहीं थे, और आपको भी लोग लग रहा है कि हल्के से ले रहे हैं, जबकि आप काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, आपके साथ काफ़ी जनमानस आपके साथ चलती है, देखने को मिलता है। तो क्या करेंगे भविष्य में आप? जो है कि यही लोकसभा का जो चुनाव है, चूँकि मतदान तो हम लोग को देना ही देना, वोट देने का अधिकार है तो वोट तो देना ही देना है, लेकिन वोट हम लोग मुद्दे पर देंगे। तो इस मुद्दे को लेकर के एक निर्दल प्रत्याशी श्री 108 उमाशंकर महाराज जी जो है वो आए एक दिन मेरे आवास पर और उन्होंने वोट के लिए अपना याचना किया। मैंने कहा कि भाई देखिए, हमारा ये गाँव सरकार का मुद्दा है, अगर आप इसको उठाते हैं तो हम आपके साथ हैं और हमारा संगठन आपके साथ रहेगा। उन्होंने साफ स्वीकार किया कि गांव सरकार का मुद्दा इसको हम जीतने के बाद संसद में इसको उठाएंगे और हारने के बाद भी हम इसको जो है कि जनता के बीच में इसको लेकर चलेंगे और गांव सरकार को लागू कराने के लिए हम अपना आखिरी अस्तर लगा देंगे। अपने सहमति पत्र में उन्होंने गांव सरकार का मुद्दा को डाला है, इसलिए हमारा संगठन भारत परिषद आजमगढ़ जिले में सदर लोकसभा से जो है श्री 108 उमाशंकर महाराज का यहाँ पर समर्थन कर रहा है। क्या लग रहा है कि उमाशंकर जी महाराज मजबूती से लड़ेंगे चुनाव या जीतेंगे? भाई देखिए, जीतने के यहाँ जहाँ तक सवाल आप कर रहे हैं, तो अगर कोई ये जानता कि हम हार रहे हैं तो चुनाव क्यों लड़ता? इसमें लड़ने के लिए तो सभी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जीतेगा एक ही प्रत्याशी जीतेगा, बाकी लोगों को हारना ही हारना है। लेकिन यह कोई नहीं जानता है कि चुनाव कौन जीतेगा, इसलिए उसी लाइन में हमारे प्रत्याशी जो संत उमाशंकर महाराज जी हैं ये भी लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए पूरी जी जान लगा दी है। सुबह से शाम तक जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात को उनसे कह रहे हैं, बता भी रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर आजमगढ़ से जो चुनाव लोग लड़ रहे हैं ये लोग सारे लोग बाहरी प्रत्याशी हैं। आजमगढ़ के विकास के बारे में इन लोगों से कोई लेना लाभना नहीं है। चुनाव जीतने के बाद इन लोगों को फिर पता नहीं चलेगा और न तो पता चल रहा है। इसलिए मैं आजमगढ़ जिले का हूँ, आपके घर का हूँ, इसलिए आप मेरा सहयोग करिए। मैं चुनाव जीतूंगा, गांव सरकार को लागू करूंगा, आपका विकास करूंगा, आपके हर मुद्दे को लेकर के संसद में उठाऊंगा, दिन रात आपके लिए करूंगा, क्योंकि मैं एक संत आदमी हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा परिवार आप लोग हैं, आप ही लोगों के लिए मुझे कुछ करना है और इस धरती के हम पुत्र हैं, धरती के बेटे हैं, इसलिए आप हमको जिताइए। मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल जीतने का कगार पर है। जनता अगर चाहेगी तो बिल्कुल उमाशंकर महाराज जी चुनाव को यहाँ जीतेंगे। धन्यवाद। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये उमाशंकर जी महाराज सपा के एजेंट हैं, ये चुनाव भाजपा को हराने के लिए आए हैं। अब देखिए, अब कहने के लिए तो हर पार्टियां एक दूसरे पर अब आरोप लगा रही हैं। अभी तो ये कहा जा रहा है कि बसपा का जो भीमराज भट्ट जी
अभी चुनाव यहाँ से हटे हैं, ये बीजेपी वाले ही प्रेशर बना करके इनको हटाए हैं। तो कहने के लिए देखिए आरोप प्रत्यारोप तो लगा ही रहता है, लेकिन लड़ाई जो मुद्दे की लड़ाई है, तो वास्तव में कहा जाए जो मुद्दे की लड़ाई है तो उसको संत उमाशंकर महाराज ही लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने के कगार पर है।